सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत खेद है, बहुत बहुत सॉरी है आप लोगों के लिए जो कंटेंट की जो रेगुलरिटी में बाधा आई, जो कंटेंट रेगुलर नहीं आ पाया, बट समटाइम्स सिचुएशन इज़ देयर दैट वी हैव टू कॉप अप विद। तो बट अभी के लिए यहाँ से जो कंटेंट है वो आपका बिल्कुल ही रेगुलर होने वाला है। तो हमारे एंड से आपकी पढ़ाई में किसी भी टाइप की कोई बाधा नहीं आने वाली है, ठीक है। एंड वंस अगेन सॉरी फॉर द डिले, जो वीडियो का जो डिसकनेक्शन हुआ, जो नहीं कर पाए, रिकॉर्ड नहीं कर पाए, आपको कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पाए, उसके लिए सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी बिना किसी देरी के। आज हम फिर से एक नया चैप्टर करने वाले हैं। अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आप बात करते हो, पूछते रहते हो कि सर क्या आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर में से। ये इंपॉर्टेंट है और ईजी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है, यानी कि इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, यानी आप कह सकते हो इन सिंपल वर्ड्स, आप कह सकते हो कि भाई बने बनाए नंबर है। आपको मतलब बने बनाए नंबर है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने, बहुत सिंपल सरल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। थियोरेटिकल पार्ट भी होता है तो बहुत ही सिंपल सा है, रेगुलर लाइफ में यूज होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप बहुत ही ईजिली रिलेट कर पाओगे, है ना। तो अब चलो बिना किसी तरीके चैप्टर का नाम बताता हूँ मैं आपको। चैप्टर का नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर, ठीक है। चैप्टर का नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर, है ना। तो इसको दो पार्ट्स में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में और फिर बात करेंगे वाउचर्स के बारे में। बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं बनने वाले हैं, दो ही पार्ट्स बनेंगे आज और एक अगला वीडियो, ठीक है। दो ही पार्ट्स बनने वाले हैं इसके, एक ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हो और एक अगली वीडियो इसकी, ठीक है। दो वीडियो में इसको खत्म करेंगे चैप्टर को, और बहुत ही डिटेल तरीके से खत्म करेंगे। ऐसा भी नहीं कि जल्दी जल्दी में होगा, हड़बड़ में नहीं होगा, सब कुछ बहुत ही सॉर्टेड तरीके से होगा। तो ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा हो तो कमेंट कर देना, कमेंट में लिखना मत भूलना। बाकी स्टार्टिंग में हमारी बात हुई थी, ठीक है, कि हमें एक ऐसी ऑडियंस चाहिए जो सीरियसली पढ़ाई के लिए यहाँ पर बैठे हों, जो सीरियसली जेन्युइनली पढ़ना चाहते हो। और आप लोगों की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो पढ़ने वाली ऑडियंस मेरे पास आएगी, वो आई है ना। वो रिस्पॉन्स दिख गया है। जो मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में ये बोला था कि भाई अपना नाम, अपना स्टेट लिखना, लोगों ने उसको फॉलो भी किया, बच्चों ने उसको फॉलो भी किया। तो इट्स गुड टू सी कि भाई जैसी ऑडियंस चाहिए वैसी ऑडियंस आ रही है, सीरियस ऑडियंस आ रही है, जो एक्चुअली पढ़ना सीखना चाहती है, ठीक है। तो इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। और ऐसे वीडियो में बने रहना, कमेंट करते रहना। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा संकट हो तो कमेंट करना मत भूलना। और इसको हम अपना एक ट्रेडमार्क बना लेते हैं। क्या, आप जब भी वीडियो में आओगे, जिस भी वीडियो में आओगे, बस वहाँ पर आपको अपना नाम, ठीक है, क्लास हमें पता है, 11th की वीडियो देख रहे हो तो हमें पता ही है, और अपना स्टेट का नाम लिख देना, सो दैट मुझे पता चले कि एक्चुअली में किस किस स्टेट से बच्चे पढ़ने में सीरियस हैं, ठीक है। ताकि एक मोटिवेशन आए और अच्छा और बेहतर, जितना बेस्ट हो सके कंटेंट आपके लिए बनाते जाए। तो चलो अभी बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। नाम और अपना स्टेट कमेंट में जरूर लिख देना। देखो क्या है, सबसे पहले बात करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट आर रिटन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? लेन देन होता है, जिसमें मनी या मनी वर्थ इन्वॉल्व हो, उसे हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जिस स्लिप पे उस ट्रांजैक्शन की सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसी को बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। इसके बहुत सारे आपके रियल लाइफ के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने जाते हो, वहाँ से स्लिप मिलती है आपको, पेन स्लिप के नाम से जानी जाती है। आप कोई भी सामान खरीदते हो तो आपको एक कैश मेमो, एक बिल मिलता है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट है ना। अब बहुत सारा चीज़ें नहीं, एक सिंपल सा आपको बताता हूँ कि आप किसी भी दुकान पर जाते हो, किसी फोटो स्टूडियो पे जाते हो जहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी होती है, तो आपको एक पर्ची देते हैं ना पर्ची, इस पर लिखा होता है कि इतनी फोटोज़ हैं, ठीक है, इतने रुपए एडवांस है, इतना बैलेंस है, इतनी तारीख को मिलेगा। तो वो भी अगर अपने आप में देखो ना, ऑल्दो इट इज़ नॉट फॉर्मल, ठीक है, अकाउंटिंग यूज में इसको कंपनीज में यूज नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी आपकी अगर लाइफ से बात करूं तो वो आपके लिए क्या, एक तरीके से वाउचर ही है। तो अगर मैं सिंपली बात करूं सोर्स डॉक्यूमेंट की, सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली आर दोज रिटन डॉक्यूमेंट्स दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू दी ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शंस हुई है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको, कि भाई ये सामान खरीदा, इतने में खरीदा, इतनी तारीख को खरीदा। तो दीज आर नथिंग बट द एविडेंसेस, है ना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट द ट्रांजैक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो लेन देन हुए हैं, जो खरीदा बेचना हुआ है, उसकी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में जो प्रोवाइड करता है, जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, उसी को क्या कहा जाता है? सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट समझ में आ रहा है? यानी इट इज सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द ट्रांजैक्शन,
सही है, उस इंफॉर्मेशन का सोर्स है जो ट्रांजैक्शन हुई है। वो कागज की पर्ची हो सकती है, वो आपका एक रिटर्न बिल हो सकता है, वो आपका आज के टाइम पे तो बहुत ई बिल चल रहे हैं तो वो ई बिल हो सकता है, तो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस में कितने टाइप के हैं जो हमें समझने हैं। दीज आर फर्स्ट रिकॉर्ड अबाउट डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, और यही बात है कि ये सबसे पहले रिकॉर्ड्स होते हैं, सबसे पहले ये रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, क्योंकि कोई सामान खरीदा, आपने फ़ोन खरीदा तो सबसे पहले आपको बिल मिलेगा ना, तो बिल क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है, किसका, उस ट्रांजैक्शन का जो आपने करी है फ़ोन खरीदने के लिए, तो उस बिल के ऊपर सब कुछ मेंशन होता है ना, तो यही है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट जो कि ट्रांजैक्शन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जो आपने की है खरीदने बेचने के लिए। ठीक है, अब कितने टाइप के हैं, सबसे पहले नंबर पर आता है आपका कैश मेमो। ये कैश मेमो क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज़ कैश में खरीदोगे, ठीक है, तो वहां पर एक बिल जो आपको मिलता है ना, उसके ऊपर साइड में लिखा रहता है कैश मेमो नंबर। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कैश मेमो कि तुम जाओगे, सामान खरीदोगे, कैश में पेमेंट करोगे, तो जो बिल बनेगा ना उसके ऊपर साइड में लिखा रहेगा कैश मेमो, दैट इज कॉल्ड कैश मेमो नंबर। और कुछ भी नहीं है कैश मेमो, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है कैश मेमो, सिंपल सा एक बिल के ऊपर लिखा रहता है, तो ये एक ट्रांजेक्शन का सबूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट गुड्स आर, क्या इसके बारे में, गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश प्रीपेड बाय सेलर, और इससे कौन बनाता है, सेलर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे इन स्लिप, दूसरा क्या है, पे इन स्लिप। ये आई एम नॉट श्योर कि आप में से किसने देखा होगा, किसने नहीं देखा होगा, शायद आपने ना भी देखा हो, क्योंकि अब ज़्यादातर चीज़ें जो है ना डिजिटल हो गई हैं, है ना, तो ज़्यादातर ट्रांजेक्शंस वगैरह जो होती है मशीन के थ्रू हो रही हैं। तो पहले क्या होता था ना, अपने पेरेंट्स से पूछना, दे विल टेल यू कि जब बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने जाते थे ना, जब बैंक में पैसा जमा कराने जाते थे, तो एक ना ये इतनी एक चौड़ी सी ना एक स्लिप मिलती थी ऐसे, उस स्लिप में 2 पार्ट्स बने होते थे, एक पार्ट ये 1/4 और एक ये 3/4 है ना। 1/4 वाले पार्ट में आपको दोनों में इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती थी कि कौन कौन सी करेंसी है ना, उसकी कितनी कितनी वैल्यूएशन है, कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं, कितनी डेट को कर रहे हो, आपका नाम क्या है, आपका अकाउंट नंबर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ भी भरनी होती थी और वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ सेकंड पार्ट में भरनी होती थी। एक 1/4 पार्ट होता था और एक 3/4 पार्ट होता था उस पूरी बड़ी स्लिप का। जितनी बड़ी आपकी चेक बुक होती है ना, चेक देखा आपने, चेक की लीफ देखी होंगी, उतनी ही एक पेज स्लिप होती थी। लेकिन बैंक वाले क्या करते थे, इस वाले पार्ट को, ये जो बड़े वाला पार्ट है, इस पे स्टैंप लगा के वो अपने पास रख लेते थे, और जो दूसरा वाला पार्ट है उस पर स्टैंप लगा कर साइन करके वो जो कैशियर है वो आपको एज अ कस्टमर प्रोवाइड कर देता था। आप कस्टमर थे तो आपको मिल जाता था वो, उसी को बोलते थे पे इन स्लिप, यानी इट इज अ स्लिप बीइंग फिल्ड in order to deposit the money in the bank accounts, and the 1/4 part of the slip was given to the customer as a proof, है ना। मान लो कि तुमने पैसे जमा कराए और 2, 4, 5 दिन तक तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, क्रेडिट नहीं हुआ, तो आप बैंक के पास जाओगे और बैंक को बोलोगे मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो डू यू हैव एनी प्रूफ कि आपने जमा भी कराए थे? अगर आपके पास वो पे इन स्लिप नहीं है तो बात समझ में आ रही है। तो पे इन स्लिप इज नथिंग बट दी सबूत ऑफ द ट्रांजैक्शन, दैट कि भाई आप तो बैंक को क्लेम कर सकते हो, ये रहे आपके हेड कैशियर के साइन है यहाँ पर, ठीक है, ये बैंक की स्टैंप लगी हुई है, डेट लिखी हुई है और इतना अमाउंट है, देखो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, है ना, तो वहां पर आप क्लेम कर सकते हो। तो पे इन स्लिप क्या होती है, उस ट्रांजैक्शन का एक सबूत है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिसीट, नाम से क्लियर है, जो स्लिप होती है किसी भी चीज़ को ट्रांजैक्शन के बदले में जो रिसीट मिलती है, जो स्लिप मिलती है, जो पर्ची मिलती है, उसी को रिसीट बोलते हैं। तो व्हेन अ कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, अ रिसीट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इज इशूड, है ना, जो प्रूव किया जा रहा है कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा हमें दिया जा रहा है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो ये हमारा इंस्टीट्यूट है ना, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो हमारा है, उस ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की ना फी स्लिप है। तो अब जैसे कोई भी स्टूडेंट फी देगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका अमाउंट देंगे, यहाँ पर सब कुछ डाल के इन्फॉर्मेशन, और ये रिसीट हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, समझ रहे हो। तो ये क्या है, ये रिसीट है, क्या है, ट्रांजैक्शन का सबूत है कि भाई कोई ट्रांजैक्शन है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो यहाँ से दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये इंस्टीट्यूट का नाम हो गया, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम होगा, अमाउंट होगा, क्लास होगा, सारी इन्फॉर्मेशन और ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर हो जाएंगे, और ये रिसीट हम स्टूडेंट को हैंड ओवर कर देंगे। अब इससे क्या होगा, उसके पास सबूत है कि अब हम उसी महीने में अगर चोरी छुपे से या धोखाधड़ी से एक्स्ट्रा पैसे मांग सकते हैं क्या, नहीं मांग सकते। वैसे हमारी ऐसी कोई नियत नहीं है, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि ये एक सबूत है, यही इसी को बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, है ना, जो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब बच्चों के पास इंफॉर्मेशन है कि यस वी हैव सबमिटेड फी एंड वी हैव इंफॉर्मेशन दैट वी हैव कलेक्टेड फी, आ रही बात समझ में। तो यही और कुछ नहीं है, ये एक जो पर्ची है ना, ये पर्ची ही क्या है, आपकी सोर्स डॉक्यूमेंट, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग एग्जाम्पल होते हैं। तो ऐसी एक रिसीट हमने इशू कर दी, हमने पैसा लिया, बदले में एक रिसीट इशू कर दी कस्टमर को, अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है बच्चों? जब भी कोई सामान आप उधार में खरीदते हो, जब भी चीजें आप उधार में खरीदोगे तो जो बिल बनता है दैट इज कॉल्ड इनवॉइस, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस। यानी सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड इट इज प्रीपेड बाय सेलर, तो उस केस में क्या इशू होता है? इनवॉइस इशू होता है। क्या होता है? इनवॉइस, और यू ऑल्सो कॉल इट अ बिल। आई बात समझ में? नेक्स्ट हमारा चेक। तो चेक तो आई डोंट थिंक तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं, चेक के बारे में तो बहुत सुना होगा, तुम्हारे आसपास देखा भी होगा घर में अपने। किसी भी बैंक का एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे? अमाउंट भरोगे, अकाउंट नंबर भरोगे, है ना, साइन करोगे, नाम भरोगे, अकाउंट होल्डर जिसको आप पे कर रहे हो, पेई का नाम भरोगे, सब कुछ भरोगे, और एक पेमेंट का मीडियम है, ये मोड ऑफ पेमेंट है, मोड ऑफ मीडियम ऑफ पेमेंट है ये, तो और कुछ भी नहीं है ना, सिंपल सा है। तो ये हमारा, तो इट इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग drawn upon the bank with which account is held and payable on demand, यानी क्या है कि एक डॉक्यूमेंट इन राइटिंग है जो बैंक के पास होता है, आप उस पर एक अमाउंट वगैरह जो भी ट्रांजैक्शन का है वो आप सेंड कर सकते हो, इसके थ्रू पेमेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये चेक आपका सिंपल सा। एक होता है हमारा डेबिट नोट, ठीक है, डेबिट नोट, और एक होता है हमारा क्रेडिट नोट। तो ये एक ही साथ में आप समझ सकते हो। डेबिट नोट क्या होता है? जब आप एक्सपेंस करते हो, है ना, तो आपका पैसा खर्च होता है, मतलब आपने कोई सामान खरीदा तो आपका पैसा खर्च हुआ, तो ऐसे जब आप सामान बेचते हो तो आपका पैसा आता है। ये दो चीज़ें होती है ना। तो एक हमारा क्या है? डेबिट नोट, और एक हमारा क्या है? क्रेडिट नोट। तो जब आपने सामान खरीदा तो आपने खर्चा किया, यानी आपने क्या की होगी? वहाँ पर परचेज की होगी। सामान खरीदा तो परचेज किया, लेकिन कई बार आपने जो सामान खरीदा वो खराब निकल जाता है, तो उस केस में आपने क्या किया? परचेज रिटर्न। क्या किया? परचेज रिटर्न। अभी जो परचेज रिटर्न है, ठीक है, इसके टाइम पर बनता है डेबिट नोट। क्या बनता है? डेबिट नोट। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर परचेज रिटर्न। इफेक्ट ऑफ डेबिट नोट इज दैट द अमाउंट ड्यू टू सप्लायर इज रिड्यूस्ड, यानी आपकी लायबिलिटी कम हो गई, आपकी लायबिलिटी कम हो गई। आपने किसी सामान खरीदा उधार में तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। नाउ यू रिटर्न द गुड टू द सप्लायर ड्यू टू एनी सच रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, आपने सामान वापस किया तो अब आपको पैसा नहीं देना ना, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई बच्चों? कम हो गई। और लायबिलिटी कम होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। तो इसीलिए परचेज रिटर्न पे क्या बनता है? डेबिट नोट बनता है। क्या बनता है? डेबिट नोट बनता है। समझ में आया? और फिर इसी का दूसरा भाई क्रेडिट नोट। अब ये कब होगा? अगर वो परचेज रिटर्न पे है तो यहाँ पे समझ में आ गया, ये सेल्स रिटर्न पे बनेगा, सिंपल। अब ये क्यों बनेगा वो भी समझो आप जरा, ठीक है। जब क्रेडिट नोट कैसे बनेगा? जब आपने सामान बेचा तो आपका एक पर्सन बढ़ा था, कौन? डेटर। और डेटर आपके लिए क्या होती है? एसेट। लेकिन आपके उस डेटर ने आपका सामान वापस लौटा दिया कि भाई तेरे सामान में कुछ दिक्कत है तो ये सामान ले जा। जब वो सामान उसने लौटा दिया तो क्या अब आप उससे पैसे मांग पाओगे? किस हक से मांगोगे? उसने आपका सामान तो लौटा दिया और आपको सामान के बदले में ही पैसे मिलने वाले थे, तो जब उसने सामान लौटा ही दिया तो यू हैव नो राइट टू आस्क हिम फॉर मनी। तो जब आप उससे पैसे नहीं मांग सकते, यानी आपकी एसेट क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। क्या हो गई? डिक्रीज। और ऐसे डिक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो इसलिए बनता है क्रेडिट नोट। तो ध्यान रखना, डेबिट नोट बढ़ता है परचेज रिटर्न के लिए, क्योंकि वहाँ पर लायबिलिटी कम हो रही है, तो लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। और क्रेडिट नोट बनता है सेल्स रिटर्न के लिए, क्योंकि जब सेल्स रिटर्न हो रही है इसका मतलब वहाँ पर आपके डेटर कम हो रहे हैं, एसेट कम हो रही है। एसेट कम होती है तो क्या होती है? क्रेडिट नोट होती है। तो ये होता है हमारा डेबिट नोट और हमारा क्रेडिट नोट। तो इसी के साथ हमने इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है इस चैप्टर का, वाउचर के सोर्स डॉक्यूमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, वो हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। आई एम श्योर आपको लग रहा होगा कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन वर्थ है। सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की है, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। तो आई एम श्योर इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि भाई स्टार्टिंग से हमारा एक ही फंडा चल रहा है ना। हमारा एजेंडा एक ही है कि हमें समझने के लिए पढ़ना है, हमें सिर्फ नाम के लिए नहीं पढ़ना है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। नहीं, चीज़ें अगर पढ़ ली हैं, कर ली हैं तो आनी भी चाहिए। फॉर दैट रीजन वीडियो मे बी लॉन्ग, दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, कि भैया तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है ये, टाइम इज एन इन्वेस्टमेंट। तुम अगर एज अ स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, भैया मत ही पढ़ो। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर चीज़ें पहली बार कर रहे हो, 11th में पढ़े हो, इससे पहले तो ये तो नहीं कि 10th तक तुमने इससे पढ़ा हुआ है, तो जब पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ें बेसिक से जाननी पड़ेंगी, तो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो बस सिंपल सा है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, फालतू की बातें और नहीं होगी। अब आ जाते हैं वाउचर्स के ऊपर। अब वाउचर्स क्या होता है? हमने देख ही लिया कि ऊपर वाले जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट थे वो सब क्या कर रहे थे? किसी ट्रांजैक्शन का सबूत थे,
कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है, वो इस चीज़ का प्रूफ है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो वाउचर को तो सीधा सीधा यही बोलता है, वाउचर सीधा यही है क्या, वाउचर्स आर द एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट हैज टेकन प्लेस, कि बिजनेस में होने वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका सबूत होते हैं वाउचर, उनका प्रूफ होते हैं वाउचर। तो वाउचर्स आर नथिंग बट द सबूत ऑफ द ट्रांजैक्शंस दैट हैज टेकन प्लेस इन द बिजनेस। बिजनेस में होने वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका सबूत कौन होते हैं, वाउचर्स होते हैं। सिंपल, आ रही बात समझ में? ठीक है। अब ये वाउचर जो है बच्चों ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैश वाउचर और एक होता है नॉन कैश वाउचर। यानी सिंपल नाम से बता रहे हैं अपने आप को, कैश वाउचर क्या होते हैं, जहां पर कैश इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जिस वाउचर में कैश इन्वॉल्व होगा वो कैश वाउचर कहलाएगा। जिस वाउचर को बनाने के लिए जिस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होगा वहां पर नॉन कैश वाउचर बनता है। उसके बारे में बात करेंगे बाद में। आज की वीडियो में हम बस डेबिट वाउचर तक खत्म करेंगे, है ना, ताकि आपको वाउचर का एक हेड पता चल जाए और अगली वीडियो में ये आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी दुविधा संकट कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। ठीक है, इसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हाँ आई एम श्योर अभी तक तुमने अपना नाम और स्टेट लिख दिया होगा। रिवाइज करा रहा हूँ, तुम्हें रिमाइंड करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या है, प्रिपेयर डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन पेमेंट इज मेड। तो बड़ा सिंपल सा है, डेबिट वाउचर कब बनता है, जब समझो इसको ऐसे, एक मिनट रुको जरा, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। हाँ ठीक है, देखो क्या, जब तुम्हारी जेब से पैसा जाएगा, सिंपल ऐसे समझना। ठीक है, तो जब तुम्हारी जेब से पैसा जाएगा तब बनेगा डेबिट वाउचर, और जब तुम्हारी जेब में पैसा आएगा तब बनेगा क्रेडिट वाउचर। अभी हम बात करें डेबिट वाउचर की, यानी कि सिंपल समझना, जब तुम खर्चे करोगे ना, जब तुम एक्सपेंस करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, डेबिट वाउचर बनेगा। परचेज ऑफ गुड्स, है ना, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड, जेब से पैसा जा रहा है तुम्हारे, आप अदर एस्पेक्ट को नहीं देखोगे यहाँ पर, अभी आप सिर्फ डेबिट एस्पेक्ट को देखोगे, यानी तुम्हारी जेब से पैसा जा रहा है। किसकी वजह से जा रहा है आपको बस ये देखना है, क्योंकि जब पैसा जेब से जाएगा तो कुछ ना कुछ डेबिट होगा, या तो आपका एक्सपेंस डेबिट होगा या तो आपकी एसेट डेबिट होगी। सिंपल समझो, जेब से पैसा जा रहा है, जब जेब से पैसा जाएगा तो या तो तुम्हारा कोई एसेट डेबिट हो रहा होगा, वहाँ पर यही होगा ना, तुम्हारी कोई एसेट डेबिट हो रही होगी, या तो तुम्हारा एक्सपेंस बढ़ रहा होगा, यानी कि तुमने परचेज किया, गुड्स परचेज किया आपने तो पैसा जाएगा आपका, मशीनरी परचेज की तो पैसा आपका जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसी कंडीशन में जब आपकी जेब से पैसा जाएगा तो उस केस में बनेगा क्या, डेबिट वाउचर। क्या बनेगा, डेबिट वाउचर। चलो बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं डेबिट वाउचर का फॉर्मेट। ठीक है, गिनती के 10 स्टेप्स, 10 स्टेप में तुम्हारा वाउचर बन के तैयार। और अच्छी बात क्या है, आगे भी आपको सेम चीजें रिपीट करनी है। सबसे पहले नंबर पर आता है यहाँ पर नेम ऑफ द कंपनी, टॉप पे बिल्कुल, लर्नालय लिमिटेड, लेट्स से ये कंपनी का नाम। कंपनी के नाम के बाद, ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर यहां पर आएगा डेट, और डेट के सामने उस डेट की वैल्यू, आप ये समझो, यानी आपको डेट भी लिखना है, यानी डेट की जगह रिप्लेस नहीं करना है, डेट भी लिखना है, और उसके सामने जो दिन है, जो तारीख है वो लिखनी भी है आपको, यानी ऐसे 22 ऑफ जुलाई 2024, यानी डेट के सामने उसकी वैल्यू जो डेट की है। इसके ठीक सामने, बिल्कुल सामने लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा वाउचर नंबर। ठीक है, जो भी होगा, ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, या तो क्वेश्चन में दिया होगा, और अगर नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर 1 2 3 आप एज्यूम कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वाउचर नंबर 1 2 3। अगर क्वेश्चन ने दिया हुआ है तो आपको वाउचर नंबर वही लेना है, और अगर क्वेश्चन ने नहीं दिया है तो आपको अपने हिसाब से लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है अमाउंट, यहाँ पर आता है अमाउंट। अब देखो पूरा वाउचर 3 हिस्सों में बटा हुआ है, आपको एक तो ये दिख रहा होगा, ये ब्लू वाला पोर्शन ऊपर वाला, एक ये, फिर ये बॉडी दिख रही होगी, बीच वाली बॉडी जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये एक सेकेंड, ये बीच वाली बॉडी, और एक तीसरा आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे वाला पार्ट, ये। तो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, और फर्स्ट पार्ट ये है हमारा, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये फर्स्ट पार्ट है। 3 हिस्सों में वाउचर बटा हुआ है आपका कुल मिला जुला के। तो पहले पार्ट में आते हैं स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स, पहले पार्ट में आएंगे स्टार्टिंग के 4 स्टेप। तो देख लेते हैं जरा वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं, नंबर 1 पे। ठीक है, देखो सबसे पहले ये स्टेप नंबर 4 में से ये पहले नंबर पे आपको कंपनी का नाम लिखना है, दूसरे नंबर पे यहाँ पर आपको ये डेट लिख देनी है, तीसरे नंबर पे वाउचर नंबर लिख देना है, और चौथे नंबर पे आपको लिख देना है अमाउंट। ये 4 हो गए फर्स्ट पार्ट में, है ना, पूरे 4 हिस्सों में 3 हिस्सों में बटा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में आ गया। सेकंड पार्ट में क्या जाएगा, सेकंड पार्ट में आप क्या बना रहे हो, डेबिट वाउचर।
अब डेबिट वाउचर का मतलब क्या है कि भाई जो आपका पैसा गया है वो किसकी वजह से गया है, यही होता है ना कि पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा। अब किसकी वजह से जा रहा है वो दूसरा अकाउंट होता है, जो अकाउंट इन्वॉल्व होता है। तो लेट्स से कि आपने मशीनरी परचेज की, एक एग्जांपल लेता हूँ, परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000, तो उस केस में क्या हुआ, आपका कैश गया है ना, लेकिन डेबिट क्या हुआ, डेबिट हुआ मशीनरी। तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा डेबिट, ठीक है, और उस डेबिट के आगे उस अकाउंट का नाम जो डेबिट हुआ है इस ट्रांजैक्शन में, कौन, मशीनरी। तो डेबिट क्या, मशीनरी अकाउंट। अब बहुत सिंपल सा है, देखो अब मशीनरी अकाउंट है, मान लो आपने लिखा होता है यू परचेज गुड्स, तो वहां पर क्या हुआ, कैश गया है लेकिन बदले में क्या हुआ है, गुड्स आई है, किसकी वजह से, परचेज की वजह से, तो यहाँ पर हो जाएगा डेबिट परचेज अकाउंट। ठीक है, आपने लैंड खरीदा है तो डेबिट लैंड अकाउंट, ठीक है, आपने बिल्डिंग खरीदी है तो डेबिट बिल्डिंग अकाउंट। आ रही बात समझ में। तो जिस भी वजह से आपका पैसा जा रहा है ना, वो अकाउंट जो डेबिट हो रहा है उस डेबिट वाले को ले लेना है आपने, उस ट्रांजैक्शन में डेबिट वाले एस्पेक्ट को देख लेना है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अभी पिछले दोनों चैप्टर में तुमने ये रूल्स पढ़े हैं कि कौन डेबिट होता है और कौन क्रेडिट होता है और अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, पिछले दोनों चैप्टर में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस वही देखना है कि जिस ट्रांजैक्शन की बात चल रही है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला कि परचेज मशीनरी फॉर 10,000, तो जनरल एंट्री क्या बनी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी टू कैश, तो डेबिट कौन हो रहा है, मशीनरी, डेबिट वाला पार्ट लेना और कुछ भी नहीं करना है। कितना अमाउंट बोला मैंने, 10,000, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आएगी इसकी नरेशन, नरेशन क्या आएगी, बीइंग, भाई जो आप लिखते जनरल में, बीइंग परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹10,000 लिख दोगे आप, एग्जैक्टली सेम वे लिखनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका टोटल, कितना है टोटल भाई, 10,000, ठीक है, 10,000 टोटल है, 10,000 आपने डाल दिया, अकाउंट हो गया क्लोज। तो ये सेकंड बॉक्स जो आपको दिख रहा है, अब इसमें कितने हिस्से आए भाई, 5वें नंबर पे क्या आएगा हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक जो डेबिट कर रहे हो आप, ये 5वां हो गया है स्टेप। 6वां स्टेप क्या होगा आपका, इसकी नरेशन। 7वां स्टेप क्या होगा इसका, आपका अमाउंट। 8वें स्टेप में क्या होगा, इसका टोटल। 8 स्टेप हो गए पूरे आपके, है ना। बचे कितने, 2 लास्ट वाले बॉक्स के लिए। तो उसमें बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आएगा SD अकाउंटेंट और यहाँ पर इसके ठीक सामने लेफ्ट हैंड साइड पर SD मैनेजर, ठीक है। विच शोज देयर डेजिग्नेशंस कि भैया ये जो लोग हैं ये ऑथराइज्ड पर्सन है, जिन्होंने इस पूरे वाउचर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, क्योंकि एट द एंड वो जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो किसी ऑथराइज्ड पर्सन से होके गुजरेगी, है ना। तो उनके साइन कह लो आप, उनकी पोजीशन जो अपने साइन वगैरह स्टैंप वगैरह डाल देंगे यहाँ पर, और ये वाउचर बनके आपका तैयार। और लास्ट जो कि सिर्फ डेबिट वाउचर में होता है वो है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये रिसीव वाला पार्ट, रिसीव्ड, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये स्टैम्प। तो ये क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। किसी भी तुम स्टोर में जाओगे बड़े, तो वो क्या करते हैं, जो गेट कीपर होता है ना, गेट कीपर के पास एक बिल होता है, आपके पास एक बिल होता है, गेट कीपर कहता है दिखाओ, और फिर वहाँ पर स्टैंप लगा देता है पेड, या तो बिलिंग काउंटर पे वहाँ पे पेड का स्टैंप लग जाता है, तो वही स्टैंप जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। सेम ऐसे एग्जैक्ट ऐसे ही, आपको कुछ भरना नहीं है इसमें, रिसीव्ड कुछ भी नहीं करना है, रेवेन्यू स्टैंप खत्म, एज इट इज। जो फॉर्मेट यहाँ पर आपको बना हुआ है ना, रिसीव्ड, फिर डॉट 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 एंड सो ऑन, कहाँ स्टैंप रिसीव रेवेन्यू स्टैंप, यहाँ तक एज इट इज बनाना है, आपको कोई चेंज नहीं करना है इसमें, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, ये एज इट इज ही आपको पेस्ट कर देना है ना। तो इस तरीके से आपका डेबिट वाउचर हो जाएगा बनके तैयार, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला काम होगा पहचानना। क्या पहचानना, कि डेबिट वाउचर बनता कब है। ध्यान रखना, डेबिट वाउचर तब बनता है जब तुम्हारी जेब हल्की होती है। तुम्हारी जेब कब हल्की होती है, जब तुम्हारी जेब से पैसा जाएगा, यानी तुम्हारा खर्चा होगा। तो जब तुम्हारी जेब से पैसा जाएगा तब बनेगा क्या, डेबिट वाउचर। ध्यान रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो अब इसके TS ग्रेवाल में आपके DK गोयल जो भी आपके स्कूल में लगाई हुई है, अच्छे खासे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में लिखना मत भूलना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी वीडियो बना दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्टार्टिंग से एक ही बात बोलता आ रहा हूँ कि वट एवर यू विल नीड वी विल ट्राई टू प्रोवाइड, है ना। तो कमेंट करके बताना कि समझ में आया या नहीं आया, कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी, आपके फायदेमंद लगी या नहीं लगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली आपके साथ के जो लोग हैं, जो कि 11th में हैं, आपके साथ इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, उनको भी समझ में आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ शेयर कर दो, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस पूरे साल पढ़ाई चलने वाली है, लगातार पढ़ाई चलने वाली है, पूरी तैयारी होने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, टेस्ट सीरीज, जो कुछ हो सकेगा, every single information will be provided to you guys, every useful content जो कि आपके मतलब का होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो,
शेयर करो, और जो भी दिक्कत परेशानी दुविधा संकट और अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताते रहो, क्योंकि कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगली वीडियो में आएगा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट और वो चैप्टर हो जाएगा खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।